हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे 11th के बारे में। 11th स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, जिससे हम लोगों को केमिस्ट्री में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आए, अच्छा पकड़ आए। इसके लिए हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, कुछ पॉइंट्स हम लोगों को बेसिक में रखना पड़ता है। जैसे पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट्स है जो बेसिक में हम लोगों को रखना पड़ता है, आइए जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है जो हम लोगों को बेसिक में रखना पड़ता है, वो है एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमको जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन सा इंफॉर्मेशन? तो सबसे पहली बात, एलिमेंट का इंफॉर्मेशन में हम लोगों को इसका जो पता होना चाहिए वो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास क्या है, उसका वैलेंसी क्या है, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है हम लोगों को 11th को स्ट्रॉन्ग करने का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोगों को क्या और पता होना चाहिए? हम लोगों को कंपाउंड्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कंपाउंड्स होता क्या है और फॉर्मूला। तो लिखिए कंपाउंड्स एंड फॉर्मूला, ऑल्सो विथ नेम। विथ नेम हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए। हम लोगों को क्या, कंपाउंड्स और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। कुछ फिर हम लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या, इक्वेशन। इक्वेशन के टर्म में हम लोगों को केमिकल रिएक्शन आना चाहिए लिखने। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को पता रखना पड़ेगा क्या, फिर यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, सम फिजिकल क्वांटिटी, ये हम लोगों को कुछ आना चाहिए। ये आने के बाद कुछ हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। क्या? बेसिक मैथमेटिक्स। फिफ्थ पॉइंट में हम लोगों को क्या आना चाहिए? बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में क्या आना चाहिए? तो कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। तीसरा, इक्वेशन सॉल्विंग आना चाहिए। ये हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में ये पता होना चाहिए। तो ये हम इजीली क्या करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ के बारे में जानते हैं, जो हम लोग कुछ कैसे हम लोग याद रखें, ठीक है, और कैसे हम लोग केमिस्ट्री में अच्छा करें, इसके लिए कौन कौन सा पॉइंट था ये हम लोग जाने। अब हम लोग जैसे इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं और फिर यहाँ भी जानना है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग सबसे पहला कौन सा, कितना, हम लोग को कितना जानना है, जैसे हम लोग को कितना मेमोराइज्ड रखना पड़ेगा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स 1 to 30 एटॉमिक नंबर, आपको इसका सिंबल जो होना चाहिए पता होना चाहिए। सिंबल, फॉर्मूला,
वैलेंसी मास, एटॉमिक मास, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये इजी थोड़ा हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग 1 to 30 हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स का उसका सिंबल हुआ, फॉर्मूला सिंबल हुआ, उसका एटॉमिक मास हुआ, एटॉमिक नंबर हुआ, फिर उसका वैलेंसी, हम लोग ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। फिर हम लोग कंपाउंड्स और उसका फॉर्मूला हम लोगों को और विथ नेम हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं कुछ एलिमेंट्स सॉरी कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे हम लोग ध्यान में रखें। तो देखिए क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ आयंस को ध्यान में रख लेते हैं। एक्चुअली उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे यूज करोगे आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो मेमोराइज्ड हो जाएगा। तो हम लोग जैसे आयंस को हम लोग ध्यान में रखते हैं। आयंस कौन कौन सा आयंस को हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो आयंस होता क्या है, तो आयंस जो होता है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। क्या चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस। अब ये चार्ज पार्टिकल्स जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव आयंस, एक को बोलते हैं निगेटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस। अब हम लोग पॉजिटिव आयंस का बात किया जाए तो पॉजिटिव आयन जो होता है वो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ये क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोगों को फॉर्म होगा। और ये क्या होगा, निगेटिव आयन जो होगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोगों को फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोगों को क्या है, अब ये हम लोग तो ये जाने फॉर्म होता कैसा है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे देखिए Na+, तो ये क्या हो गया, सोडियम आयन। फिर Al3+, ये क्या हो गया, एल्युमिनियम आयन। और ये फिर Mg2+, उसी प्रकार Ca2+, उसी प्रकार कुछ निगेटिव आयन। देखिए पॉजिटिव आयन अगर कोई एलिमेंट का है तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, नो चेंज इन नेम। अगर कोई पॉजिटिव आयन एलिमेंट का है, ये क्या है, आयंस जो है किसका है, और कैसा आयन, पॉजिटिव आयंस, ये एलिमेंट का है, तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। अब निगेटिव आयंस के बारे में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। निगेटिव आयंस जैसे Cl-, जैसे O2-, जैसे O3 N3-, जैसे F-, जैसे Br-, जैसे H2-, ये हुआ। अगर आयंस जो है निगेटिव आयंस, वो निगेटिव आयंस अगर कोई एलिमेंट का है तो उसके नाम में उसका नेम क्या होगा, नेम इज एंडिंग विथ ID। उसका जैसे कैसे पता चलेगा, ID से इंड कर रहा है, जैसे ये है, इसका नाम हो जाता है क्या, क्लोराइड। इसका नाम हो जाता है क्या, ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाता है, नाइट्रोजन का है तो नाइट्राइड। कुछ लेटर रिप्लेस करेंगे लास्ट से और उसमें ID लगा देंगे, जैसे ये क्या है, फ्लोराइड है, ये क्या है, ब्रोमाइड है, ये क्या है, सल्फाइड है। तो हम लोग ऐसे ध्यान में रखेंगे, ऐसे इजिली जो रहेगा ध्यान में रहेगा। अब हम आप लोगों को ये क्यों बता रहे हैं, इससे फायदा क्या होने वाला है, अभी बताते हैं फायदा क्या होने वाला है। कुछ और जैसे निगेटिव आयंस है जो आपको कॉमनली जरूरत पड़ता है, जैसे OH-, फिर SO4(2)-, फिर CO3(2)। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फेट, और इसको बोलते हैं कार्बोनेट। और एक होता है HCO3-, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ठीक है, हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये कॉमनली जो आप लोग 10th तक जो करके आए हैं उसमें ये कॉमनली हम लोगों को मिलता है। एक और मिलता होगा क्लोरेट, ClO3 क्लोरेट, इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन। तो हम लोगों को
ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इससे फायदे क्या होने वाले हैं, तो फायदे देखिए, फायदे हम लोगों को इजीली क्या करेंगे, हम लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रख लेंगे। कैसे, तो देखिए उसका फॉर्मूला ही नहीं, नेम भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। जैसे देखिए कैसे होगा, जैसे देखिए हम लोगों को ऐसा रहे, दे दिया जाए सोडियम ऑक्साइड, और इसका हम लोगों को फॉर्मूला क्या है लिखने के लिए, कैसे, तो देखिए सोडियम आयंस का हम लोग इधर फॉर्मूला लिखेंगे। दो पार्ट में सोडियम दिया है तो आयंस हम लोग समझेंगे, ऑक्साइड दिया है तो ऑक्साइड का भी हम लोग इधर ही सिंबल लिखेंगे और O2 माइनस, और इधर उसका वैलेंसी लिखेंगे। क्या है, एक साइड हम लोग सिंबल लिखेंगे और दूसरे साइड उसका वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी क्या आ जाएगा, जितना हम लोगों को चार्ज होता है उतना ही वैलेंसी होता है। वैलेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज। जो भी चार्ज रहेगा आयंस पे वही उसका वैलेंसी होगा। तो इस पे क्या है, 1 प्लस है तो वैलेंसी 1, इस पे 2 माइनस है तो वैलेंसी 2। जितना भी पॉजिटिव या निगेटिव हम लोगों को जो वैल्यू होगा वो उसका। अब देखिए कोई अगर कॉमन टर्म इसमें ना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्टली क्रॉस कर लेंगे, और जो क्रॉस करने के बाद आएगा वो सिंबल के आयंस पे जो चार्ज है वो हटा के उसके सिंबल के नीचे हम लोग सफिक्स में लिख लेंगे। क्या आ जाएगा, इसका हम लोगों को फॉर्मूला आ गया सोडियम ऑक्साइड का ये। तो हम लोग अगर कुछ आयंस का को समझ ले तो इजीली क्या करेंगे, हम लोगों को किसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, फास्टली हो जाए। देखिए जैसे हम लोगों को ऐसा रहा मैग्नीशियम, ऐसा रहा सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसका क्या सोडियम है तो सोडियम का क्या Na+, और इसका इधर वैलेंसी क्या हो जाएगा 1, और कार्बोनेट है तो कार्बोनेट उधर देखिए क्या आ जाएगा CO3 2 माइनस, इसका वैलेंसी 2, कोई कॉमन नहीं है टर्म, क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद जो आयंस के क्रॉस में जो आ रहा है उसको सफिक्स में लिखिए CO3, और इसके 1 आ रहा है तो 1 को हम लोग जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते, और हम लोगों को इसका फॉर्मूला ये हो गया। ऐसा नहीं फॉर्मूला दिया रहे तो नाम भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला दिया रहेगा तो कैसे नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोगों को दे दिया है CaCl2, हम लोगों को इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो क्या है, देखिए Ca को बोलते हैं कैल्शियम और Cl को बोलते हैं क्या, क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कब होगा, जब आप जैसे ऐसा है AlOH का होल 3। अब देखिए OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, और Al को क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये हम लोगों को क्या हो गया, इसका फॉर्मूला का नाम हो गया। जैसे ऐसा रहे KClO3, तो K को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, और ClO3 को क्या बोले, क्लोरेट बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम क्लोरेट। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसा रहा हम लोगों को, इधर रहा हम लोगों को जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, इसका हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए एल्युमिनियम का क्या सिंबल Al3+, और इसका वैलेंसी 3, और सल्फेट का देख लीजिए SO4 2 माइनस, इसका 2, कोई कॉमन नहीं है, क्रॉस कर लीजिए, हम लोगों को आ जाएगा क्या Al2, और देखिए इसके 2 में आ रहा है, इसके क्रॉस में, इसमें देखिए मोर देन 2 एटम है, तो हम लोग उसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और चार्ज तो लिखना नहीं है, इसके क्रॉस में आ रहा है 3, तो हम लोगों को हो जाएगा Al2SO4 का फुल 3। हम लोगों को ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। तो हम लोग अगर एलिमेंट का सिंबल, वैलेंसी और कुछ आयंस ध्यान में रखे, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का हम लोग अगला क्लास में उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, आगे आएगा। तो हम लोग ये ध्यान में रखे तो इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला ध्यान में हो जाएगा, उसका नेमिंग ध्यान में रहेगा, और इसके वजह से हम लोग को क्या करेगा, 11th का पे जो पकड़ बनेगा वो हम लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आप लोगों को अब इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
तब तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।